हमको ये जानना है कि आज तक आप संतान प्राप्ति का कोशिश ढंग से काहे नहीं किए। ये किस टाइप का सवाल पूछ लिया? अब हमरे कहने का ये मतलब है कि आज तक आप संतान प्राप्ति के लिए जो भी कोशिश किए रहे वो डिरेल काहे हो जाता है। फेल तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। ये आज कौन सा सुर पकड़ लिया? अब नहीं सुर नहीं पकड़े हैं, ये पूछ रहे हैं कि बाकी सब लोगों के यहाँ संतान प्राप्ति ऐसे दनादन काहे हो जाता है और हमरे यहाँ काहे नहीं हो रहा है। आपके अंदर खून नहीं है का? एक तो का पेट्रोल है। आपकी बॉडी में नसों की जगह बिजली की तारे हैं का? ये किस टाइप का सवाल कर रही हो? हमारी बॉडी के अंदर कोई बिजली का उत्पादन हो रहा है और ये बिजली का हम सप्लाई कर रहे हैं पूरे शहर में। सच्ची? अरे यार, ये किस टाइप के सवाल पूछ रही हो तुम आज? अब नहीं वो संतान प्राप्ति के लगातार असफलता की वजह से। तो मतलब हम अयोग्य हैं? अयोग्य छोड़िए, हमको लगता है कि आप इंसान ही नहीं हैं। इंसान नहीं है तो फिर क्या है? अली लियोनी। अली लियोनी। तो सुनाई नहीं का? अली लियोनी, वो दूसरे ग्रह के प्राणी, वो जिनका हवाई गाड़ी चाचा जी देखे रहे ना। एलियन तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। हम तुमको एलियन लगते हैं? बताइए ना, वो काहे कि आज हम बहुत गहराई से सोचे। तुमने काय गहराई से सोच लिया? तुम इतनी गहराई में मत घुसो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान ने वो चीज फिट ही नहीं की है, समझी? कौन सा चीज? दिमाग। अरे ठीक भैया, दिमाग खराब कर दिया। ये बताओ, कौन भोजपुरी फिल्म देखे हो क्या? हाँ, वो देखे रहे कल हम, एलियन टनाटन मजा दहिए दनादन। बस समझ गए। बस पहले तो ये भोजपुरी फिल्में देखना बंद करो, समझी? इसका तुम्हारे दिमाग पर बहुत गहरा असर हो रहा है, इसलिए से फालतू टाइप के सवाल पूछ रही हो हमसे। सुनिए तो लड्डू के भैया। कुछ नहीं सुना मैं। दिमाग खराब करके रख दिया। हम बेडरूम में जा रहे हैं। इकड़ी ले लेंगे बाद में। अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। ला दे दो। दिया, ये तो भड़क गए। ये अच्छा बात है कि हम बताए नहीं कि भरूती जी हमको ये बात बोले रहे कि दूसरे ग्रह के प्राणी है, नहीं तो ये तो उनका सर आग में झोंक देंगे। भरूती जी का किलास तो हम लेंगे अब। या बेबी आई एम कमिंग। हाँ बेबी मैं कोशिश करता हूँ, मैं हाँ जल्दी आ पाऊंगा बेबी। या मैं ट्राई करता हूँ बेबी। या बेबी मैं ट्राई करता हूँ। यस या बेबी या ओके। बेबी को बोल दे आज न जा पाएगो। जय हिंद बेबी। बैठ। अब सर आप बैठिए सर। बैठ। तुमको बहुत शौक है ना दरोगा की कुर्सी पे अपनो पिछवाड़ो टिकाने को? नहीं सर, वो मैं नहीं, आज तू बैठेगो। आज तू पूरे दिन दरोगा की कुर्सी पे बैठेगो और दरोगा के जितने काम होते हैं, जितने केस होते हैं, आज की आज सारे केस सुल जाएगो। व्हाट? तब तुमको पता चलेगा दरोगा बनना कितना मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल तो है। जब प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिली हो बबुआ, बहुत मुश्किल है। करे एक सेकंड, ट्रेनिंग हमने पूरी ली है, लेकिन जाके बाद भी मुश्किल है। तो इनको आगे बढ़ने दीजिए ना, इनके लिए शायद सरल हो। तू जाको बाप लग रहा होगा जो को आगे बढ़ाने के लाने थे आओ डब्बा लेके। अरे बाप तो हम तुहार हैं। धीगले तो तू है कौन जो हमारे सामने थे बड़बड़ कर रहा हो? बता देंगे तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगी बबुआ। सर ये रॉ से है सर। तो जाको बता दी हम रॉ मटेरियल के मुंह नहीं लगते। कब बोलूं? सर रॉ से मतलब सर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
सर डिपार्टमेंट में इनका पद आपसे बहुत बड़ा है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल्स पर चुपके से नजर रखते हैं सर। रॉय चाय बोल के आए इनके लाने। जैन साहब, हमारा मतलब जैन साहब गलती हो गई। असल में जाने 2-3 बार अलग अलग टाइप से बताओ, हम समझ नहीं पाए। तू जा चाय बोल के आ। हमें बोलन दे, हम जो अकेले हमसे गलती हो गई। तुम इस इलाके के दरोगा हो ना? यस। तुम्हारे राज में इस इलाके में घुसपैठ हो रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं है। आप हमें खोल के बताओ, कौन अधिकुलट जो घुसपैठ कर रहा हो? एलियन। एलियन? मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि मॉडर्न कॉलोनी में एलियन घुसपैठ करके छुपा हुआ है। पता लगाओ कहाँ है, उसे पकड़ना जरूरी है, वरना वो यहाँ का इन्फॉर्मेशन अपने वहां तक पहुंचा देगा। और फिर हमारी तुम्हारी जगह पे वो कब्जा कर लेगा। पता लगा कौन है वो एलियन? तिवारी भैया, आज आप हमारे क्लिनिक में हैं। कैसे? वो कल रात हम झूल गए। झूल गए मतलब? मतलब पहले झटक गए, फिर अटक गए और उसके बाद फिर लटक गए। अच्छा, तो ये झटकन, अटकन, लटकन ये कब से महसूस कर रहे हैं आप? कल रात से ऐसा लग रहा है कि एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है। हाँ भैया, अक्सर इस उम्र में शरीर के कुछ हिस्से धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। ये क्या बकवास किया आपने? सच कह रहे हैं भैया। क्या होता है, कई लोगों में धीरे धीरे दिमाग जो है ना उस तरीके से काम करना धीरे धीरे कम कर देता है। अरे तो आप दिमाग की बात कर रहे हैं यार डॉक्टर साहब। हम तो डर ही गए थे यार। डर क्यों गए थे भैया? क्या दिमाग से ज्यादा भी कोई कीमती हिस्सा आपकी बॉडी में है जो अब आप राहत महसूस कर रहे हैं? दिल की बात कर रहे थे। खैर ये अटकन झटकन लटकन छोड़िए। वो क्या है कि हमारे जो बोलने में भी कुछ परिवर्तन सा आ रहा है। अच्छा, मतलब कभी कभी आपकी इच्छा करती कि मैं स्पेनिश या फ्रेंच बोलूं? नहीं, कुछ कभी कभी अजीब अजीब सा कुछ ऐसे बोल जाते हैं, मतलब जी बस ऐसा सा कुछ बोल जाते हैं। इसकी कोई वजह है? हाँ भैया, वजह तो है। अगर परिवार के किसी सदस्य में ये समस्या रही हो तो आगे आने वाली पीढ़ी में भी ये समस्या देखी जाती है। एक बात बताइए, क्या ऐसी कोई समस्या अम्मा जी में है? ना। पिताजी में? कौन से वाले? हमें नहीं पता। बस यही बात कहा गया। अगर असली पिताजी का पता होता तो बीमारी का स्रोत पता चल गया होता। अरे यार, असली नकली पिताजी छोड़िए यार, इलाज कीजिए ना यार। ऐसे कोई घबराने वाली बात तो नहीं? अरे भैया, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, 1 मिनट। ये लीजिए, सिद्ध किया हुआ भभूत है। सुबह नहाने के पहले चाट लीजिएगा और रात में सोने के बाद चाट लीजिएगा। देखेगा इससे आराम मिल जाएगा। चाटम चटाई से हो जाएगा? अरे भैया, अगर ये काम नहीं भी किया तो एक और उपाय अच्छा है। वो क्या है? क्या भैया, हमारे इंसानी शरीर में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है ना तो शरीर के कुछ पुर्जे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तब इंसान को ठंडक की जरूरत होती है और चंद्रमा की तासीर ठंडी होती है। तो आप एक काम करिए, किसी खुले मैदान में जाइए और चंद्र स्नान करते हुए दोनों हाथों को उठाकर बोलिए ओम बूम ए बूम ओ बूम 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 बूम। ये बुम बुम का करवा रहे हैं? अरे भैया, हमारी तंत्र साधना में जब हमें चंद्रमा से शक्ति लेनी होती है ना तो हम इस मंत्र का जाप करते हैं। आप भी करिए, देखिएगा जल्दी आप ठंडा आ जाएंगे।